नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि वे औरतें जो कि ऑलरेडी कुछ मेंटल हेल्थ से कंडीशन से गुजर रही हैं या जो ऑलरेडी प्रोन टू एंग्जाइटी हैं या बहुत लेडीज़ को एंग्जाइटी हो जाती है बाद में, तो उनके लिए वो क्या करें। अगर आप मेरी कंडीशन में देखें तो मैं ऑलरेडी थोड़ी प्रोन टू एंग्जाइटी थी और बिफोर प्रेगनेंसी। और तो मैंने क्या क्या किया जिससे कि मेरी मेंटल हेल्थ सही रही। तो थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैं बिल्कुल मेंटली सही रही, क्योंकि मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो किए खुद से टू क्योर एंग्जाइटी या टू क्योर एनी इश्यूज विच गिव्स यू मेंटल ट्रॉमा। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या किया। फर्स्ट पॉइंट मैंने कोशिश किया कि मैं कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खुद को ना डालूं। जैसे जनरली क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेस आएगा नहीं, लेकिन अगर मुझे पता चल रहा है कि यार मैंने सेंस कर लिया कि ये चीज़ मुझे स्ट्रेस रखती है, तो मैंने अवॉइड किया कि मैं उस चीज़ से दूर रहूं, उस निगेटिव सिचुएशंस पे खुद को ना डालूं। तो पहला काम मैंने ये किया, खुद को स्ट्रेसफुल चीज़ों से दूर रखा। और मैंने कुछ टाइम तक क्या किया कि एज आई वॉज डूइंग माई PhD, तो मैंने वो काम थोड़ा किया, लेकिन उस काम का स्ट्रेस नहीं लिया और थोड़े कुछ टाइम मैंने ब्रेक ले लिया काम से कि मुझे वो स्ट्रेस ना दे। पहला चीज़ मैंने ये किया। और उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, लाइक अगर आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी कोई भी चीज़ आपको तनाव दे रही है, तो आपको उसे मैनेज कैसे करना है। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो कि यू नीड टू फॉलो। अब जैसे अगर आप फर्स्टली अगर आप योगा करेंगे, मैं बोलूँगी कि योगा तो बहुत अच्छा है। योगा से आपका जो मेंटल हेल्थ है बहुत अच्छा होता है। मेडिटेशन मेडिटेशन से आपको जो भी है मेडिटेशन, और मेडिटेशन का पार्ट है योग निद्रा। तो अगर आपको ये सब यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगी, अगर आप इनको ब्रीदिंग टेक्निक्स जितनी भी हमारी होती हैं अगर किसी ने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया है तो सुदर्शन क्रिया कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके जो है आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं मेंटली। और कोई भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन या कोई भी, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतना सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और या बाद में तो ये आपको ये कंट्रोल रखता है पूरा आपकी हर चीज़ को, आपकी मेंटल वेलबींग को। तो आपको ये करना चाहिए। तो और डेफिनेटली ये आपके लिए वर्कआउट करेगा। दूसरा, आपको अगर स्मूथ डिलीवरी चाहिए, मेरी जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मुझे इट वाज अ वेरी स्मूथ प्रेगनेंसी, क्योंकि मैंने थ्रू आउट मैंने आफ्टर जब मेरा फर्स्ट टाइमेस्टर था उसके बाद मैंने थ्रू आउट वॉक किया। और मैं डेली आई यूज़ टू वॉक 3 किलोमीटर एंड ऐसा नहीं कि बहुत भाग रही हूँ, नहीं, धीरे धीरे मैंने वॉक किया और ये मेरा डेली का रूटीन था तो मेरे को ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा। जब मैंने डिलीवरी की, मेरा ड्यूरिंग लेबर मेरे को इट वाज वेरी इजी फॉर मी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी भी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो खिंच जाती हैं और वो आपको हेल्प आउट करती हैं और आपको उतनी ही वो ताकत देती हैं उस वक्त के लिए। तो आपको अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है। और ये फिजिकली एक्टिव मांसपेशियों के लिए भी अच्छा है। अगेन फिजिकल एक्टिव रहोगे तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इनिशियली मेरे को डॉक्टरों ने ही रिकमेंड किया था कि भाई मैंने बोला यार मुझे ये चीज़ें हो रही, तो बोला कि नहीं, अगर आपको योगा वर्कआउट कर रहा है आपके लिए तो आप योगा को प्रेफरेंस करो। तो आप कोशिश करो कि आप पिल्स ना लो। जब आपको एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा सीवियर है तो पिल्स आपको लेनी ही पड़ेंगी, लेकिन आप साथ में योगा भी कंटिन्यू करो। जब योगा और योगा बहुत जल्दी आपको उस चीज़ से एंग्जाइटी का इश्यूज़ हैं भी तो जल्दी बाहर निकालता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप जितना हो सके अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखो, क्योंकि ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी सारी चीज़ें जो इम्बैलेंस हो रही है ना बॉडी के अंदर, वो सब क्या होंगी, ठीक हो जाएंगी। तो हाँ, और नेक्स्ट मैंने क्या लिया, और बाकी हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा अपने को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा। हमेशा आप पूरे
थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप पूरे अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो जितना कुछ। आप 3 से 4 लीटर पानी का जो पानी है वो डेली पियो, है ना। ये आप, मैंने क्या करा, मैंने कोकोनट वाटर पिया और ये मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत हेल्दी रहा, मेरा ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहा है कोकोनट वाटर पीने से। और सब लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि कोकोनट वाटर पीते रहो। लोगों ने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी अच्छा होता है, बट येस इट वर्कड आउट फॉर मी, क्योंकि ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखता है और इसने पोटेशियम और जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और आपकी बॉडी को सही रखता है। तो ये भी आप लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है बॉडी हाइड्रेशन के लिए, ठीक है। और मैंने यही सब चीज़ें करी हैं। और हाँ, प्लस चीज़ है खान पान। आपको जो अपना जो खाने पीने का तरीका है ऑर्गेनाइज रखना होगा, और आपको न्यूट्रिशियस फूड लेना होगा। न्यूट्रिशियस फूड आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है ओवरऑल, और प्लस आपकी मेंटल हेल्थ बीइंग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जितना आप अच्छा खाओगे उतना अच्छा आपका दिमाग भी हो रहेगा। खाना ही नहीं खाओगे टाइम से तो बीपी लो रहेगा, फिर आपको एंग्शियस सा फील होगा। तो आपको राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फूड लेना है, जिसमें बैलेंस अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए, और उसमें आपका जो भी क्या बोलते हैं आयरन का कंटेंट होना चाहिए, जिससे आपका हीमोग्लोबिन कम ना हो। प्लस सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो मेंटल इम्बैलेंस है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपकी चीज़ों में कोई ना कोई कमी हो रही है, इस वजह से हो रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी तो अपने आप ही आपकी बॉडी सही हो जाएगी, है ना। और बाकी जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ आपको मेंटली सही नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको रात को लगता है कि नहीं थोड़ा सा एंग्शियस लग रहा है, घबराहट लग रही है, तो आप क्या करो, सिंपल ल्यूक वार्म वाटर लो और उसे नहा लो और उसके बाद बिस्तर में चले जाओ। तो आपको बहुत ही रिलैक्स और सूदिंग फील होगा, क्योंकि आपके बीपी को मेंटेन रखता है और ओवरऑल आप ठीक रहोगे, आपकी सारी घबराहटें चली जाएंगी, ठीक है। और या फिर क्या करो, अपने पैरों को ठंडे पानी में डुबो के रखो कुछ टाइम, उससे भी आपको काफ़ी सूदिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना। और जितना हो कोशिश करो आपकी किसी भी आर्ग्यूमेंट में भी ना पड़ो किसी के साथ। कोशिश करो कि नहीं आप, क्योंकि वो जितना पढ़ोगे आपको उतना ही फिर वो चीज़ें इन्हांस होंगी आपकी मेंटल वेल। इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ बीइंग टू आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हो, आप किसी की लड़ाई कर रहे हो। नो, आप आपको अवॉइड करो, अपने को रिलैक्स रखो। जब भी आपको इसे कभी भी लगता है आप मेडिटेशन या ब्रीदिंग टेक्निक स्टार्ट कर दो। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हो, वो भी आपके लिए अगर 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम करोगे वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ये सारी चीज़ें अगर आप सुबह करो वेल एंड गुड और बेस्ट है, या सुबह भी कर लो और शाम को भी कर लो, अगर आपको जब भी फील हो रहा है ऐसा कि यार मुझे थोड़ा घबराहट फील हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेंगी फॉर श्योर। बट ये है कि इस चीज़ के लिए आप सोचोगे एक दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं, इट विल टेक सम टाइम। और जो लोग पिल्स में हैं वो अगर पिल्स ले रहे हैं तो वो ये ना सोचें कि भाई योगा से पिल्स धीरे धीरे जाएंगी, आप पिल्स लेना कम हो जाएगा, लेकिन आपको योगा को कंटिन्यू, लेकिन योगा के साथ एक प्लस चीज़ ये है कि अगर आप कंटिन्यू आप लॉन्ग टाइम के लिए योगा करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, है ना। तो लेकिन आपको योगा छोड़ना नहीं है, इसको आपको जैसे हम खाना खाते हैं ना वैसे अपनी एक हैबिट बनानी पड़ेगी आजकल के वर्ल्ड में भी। तो इट विल गिव यू डेफिनेटली मेंटल पीस एंड इट विल improve your overall mental well-being during pregnancy और आफ्टर प्रेगनेंसी। और हो सके तो उसको अपना हमेशा के लिए लाइफस्टाइल बना लो तो उतना अच्छा है, क्योंकि विमेन को तो बनाना ही चाहिए कि उनको तो हमेशा, क्योंकि घर का भी हमेशा स्ट्रेस रहता है, हर चीज़ का स्ट्रेस उनको रहता है, उनके पास ज़्यादा बर्डन होता है कंपेयर टू मैन। तो ये अपना लाइफस्टाइल का आप जितना हिस्सा बना लेंगे उतना ही आपके लिए ये अच्छा होगा। तो मोस्टली मैंने सारी चीज़ें कवर कर ही ली हैं। और एक और चीज़, हाँ, और अगर आपको आप एक और चीज़ कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, अगर अच्छा आपको लगना है, कोई भी आपका फेवरेट म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक हो, या आप भजन सुन सकते हो, भजन सुनो जितना हो सके शाम को भगवान के, ये मॉर्निंग भजन, तो ये भी आपको एक रिलैक्स देते हैं। या कोई ऐसे किसी के वचन महापुरुष के जो आपको अच्छे, जो बहुत अच्छे उपदेश देते हो, तो वो आपको लाइफ से रिलेटेड, तो वो भी आपको अच्छा पीस देंगे। ऐसे सारे अपने को सराउंड कर लो ऐसे लोगों से जो कि जितना पॉजिटिव हो, है ना, जो आपको पॉजिटिविटी दें ना, कि आपकी पॉजिटिविटी छीन लें। तो बहुत सारे यूट्यूब में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत सारे ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और हमेशा एक चीज़ याद रखना
कि जब भी कोई निगेटिव थॉट आपके मन में आ रहा है तो आपको उसको आने ही नहीं देना। आप ये ना ये सोचना कि वो आएगा नहीं, आएगा, लेकिन आपको सोचना है नहीं आई कैन डू। आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि नहीं आए, कि कोई नहीं, ये चीज़ें आ रही हैं, इट्स टेम्प्ररी है और मैं इसको टैकल कर सकती हूँ। आपको अपनी विल पावर बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो आप हर चीज़ टैकल कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आपने सोच ठान ली है तो आप डेफिनेटली वो चीज़ कर लोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो अगर अपने मन को आपने अपने कंट्रोल में रख लिया है तो हर चीज़ आपने कंट्रोल कर ली है। और डेफिनेटली अगर आपने मन को कंट्रोल कर लिया तो कुछ नहीं है आपके सामने, ठीक है। तो ये जो जो चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो करी है, आप अगर फॉलो करें, डेफिनेटली आपकी जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जो भी एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज़ है, कुछ भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आप इसे करके देखिए। जब आप इसे करेंगे तब आप मुझे बताइए कि क्या आपको फ़र्क पड़ा है। और आपको 100% फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं पेस लेती थी तो मेरा सारा सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं एकदम नॉर्मल हो गई योगा करने से। और मुझे लगा कि तो मैंने ऐसे काफ़ी लेडीज़ से देखी है जिनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन आता है, और वो लोग अपने को ओवर करने लगती हैं, हम कैसे थे कैसे हो गए। किसी का तो फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज हो जाती है। लेकिन जब अपने को आप पॉजिटिव रखोगे ना, आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सोचोगे दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। भाई ये एक फेज़ है। और वो जब आप ऐसे पॉजिटिव थॉट्स पढ़ोगे या खुद से अपने अंदर इनकलकेट करोगे और पॉजिटिव लोगों से खुद को सराउंड करोगे, तो आप इन सारी चीज़ों से ओवरकम कर सकते हो। और आप इसे करके देखना, और ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचाएगा। और क्योंकि मुझे पहुंचाया तो सबको पहुंचाएगा, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। मैंने उस चीज़ को लेकिन कंस्टेंट फॉलो किया है। आपको ये कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ हर चीज़ को आपको फॉलो डेली करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैंने आज कहा तो आपने एक दिन कर लिया, नो। आपको थ्रू आउट डेली आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे आप खाना स्किप नहीं कर सकते हो, वैसे आप ये चीज़ें स्किप नहीं कर सकते हो। तो यही मेरा उन लेडीज़ के लिए एक सजेशन है, और आपके लिए वर्कआउट करेगा। और तब तक अगर नमस्ते, बाय बाय। और आपको कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको भी मदद करे। थैंक यू।